बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह से दुआ भी है और यकीनन आप खैरियत से होंगे। हर रोज़ हर लम्हा हम आपको एस्पायर के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते रहेंगे, कहते हैं। एस्पायर ऑनलाइन जो क्लासेस दे रहा है, इनसे फ़ायदा उठाइए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज हम फिर से केमिस्ट्री लेक्चर 3 पढ़ेंगे। जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था, आपको पता है कि एटम पढ़ा था, फिर हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था। आज हमने ना उसी एटम के अंदर जाना है, उस मॉलिक्यूल की, उस एटम की धज्जियां उड़ानी। एटम है कि वो कहते हैं जनाब आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने नहीं रखना, लॉस कर देता है। 2 हैं, लॉस कर देता है। 3 हैं, लॉस कर देता है। 4 हैं, शेयर कर लेता है। 5 हैं, कहता है जनाब 3 और दें। किसी के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं जनाब 2 देंगे तो कहां बनेगा। 7 इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं एक और चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के बगैर ये जिंदगी बसर नहीं करते हैं। ये एटम्स आपस में कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, उस कॉम्बिनेशन के दौरान कुछ काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, देते हैं, लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है, गेन है, ये सब क्या है, आए आज हमने ये पढ़ना है, जिसका नाम है दैट इज आयन। आयन क्या है? आयन की डेफिनेशन आपके सामने। 2 तरह के आयन आपने मैटर में पढ़ा, कैट आयन, एन आयन। ये क्या है? आयंस की स्टेटमेंट देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक चीज आई है, देखें लिखा हुआ है एनी स्पीशीज दैट कैरी। क्या ऐसी चीज है जिसके पास है, क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज आपके सामने आ गया है। ये है डेफिनेशन आयन की। जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम आयन कहेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका नाम क्या होता है, कैट आयन। और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका नाम क्या होता है, एनाइन। अच्छा ज़रा देखें, ये सामने एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, मतलब एक हमारे पास न्यूट्रल एटम है। ये इससे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या बन गया, ये देखें ये कैटाइन है। इससे गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या है, एनाइन है। ये 2 तरह के आयन्स एक एटम से बन सकते हैं। आयन देखते हैं कैटाइन क्या है। आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है, सोडियम को ज़रा देखें। ये वाला इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आपने, ये वाला, ये नज़र आया आपको, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ है, आखिरी शेल में से देखें। ये सारे इधर गौर करें, सबसे एंड पे कोई यहाँ पे ये आखिरी शेल है, यहाँ पे कोई और नज़र आया आपको? नहीं नज़र आ रहा। 1 इलेक्ट्रॉन है ना आखिरी शेल में। वैसे भी मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में, हाली ने की रब से फरियाद। ये कौन सा ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाली ने सोडियम, ये किस ग्रुप में है, पहले ग्रुप में। पहली लाइन का मतलब, पहले ग्रुप का मतलब इसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अब है ही 1, वो इसने लॉस कर दिया, साइज इसका छोटा हुआ। ऊपर ये देखें लिखा हुआ लॉस द आउटर इलेक्ट्रॉन, सबसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया, रिमूव कर दिया। ये क्या बन गया? अच्छा एक चीज बता दूं मैं, ये एक एटम है, फर्ज कीजिए इसके ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये प्रोटॉन है। पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हैं, एटम न्यूट्रल है। पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हैं, एटम न्यूट्रल है। ये नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन जब मैंने निकाला, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गया ना, नेगेटिव गया, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज था वो तो चला गया, तो बाकी तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो फिर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। लिहाजा एक बात सामने आई, क्या कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस चीज़ पे। वो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसका नाम क्या होगा, कैटाइन होगा। ये था आज का कैटाइन टॉपिक। आए देखते हैं कैटाइन की क्या खूबियां हैं। कैटाइन की सबसे पहले हमारी खूबी, इट इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। दूसरी चीज देखें, कैटाइन हैव द पॉजिटिव चार्ज। मैंने अभी बताया कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है,
पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वो तो चला गया। इसके बाद तीसरी चीज़ देखें, आपके सामने आई है जो चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट है। अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया +1 चार्ज, 2 लॉस किए +2 चार्ज, 3 लॉस किए तो +3 चार्ज। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते जाएंगे उतना ही चार्ज आएगा। एंड पे जाके मैं कुछ इक्वेशंस भी लिखूंगा। अभी इसकी अगली खूबी देखते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, खूबी है कैटायन की, वो क्या है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये एटम है, प्लीज इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। नहीं निकालना, मैं इसकी मिन्नत कर रहा हूं, आप ही करके देख लीजिए। हाँ, जरा कोई चीज पकड़ी है, उसके अंदर एटम मौजूद है, आपसे कहिए जरा इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, नहीं मान रहा, ऐसी की तैसी इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, मैं इसकी छित्रौल करूंगा, मैं ऐसे से जोर से इसके अंदर जोर लगाया, एनर्जी लगाई है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। मैंने एनर्जी दी है, इस सिस्टम को एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एटम है, इसके अंदर ऐसे शुआएं जाएंगी, रेस जाएगी, ऐसे बहुत जोर से टकराएंगे, फिर जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन मैं बताता चलूं कि जिस सिस्टम को एनर्जी चाहिए होती है उस सिस्टम का नाम होता है, आपके सामने अभी एक स्लाइड ओपन हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका नाम क्या है ये लिखा हुआ, ये देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैव कैपेबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो मतलब आप कह लें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, पीरियोडिक टेबल के जो सबसे पहले 2 ग्रुप है ना, वो मेटल्स हैं, सिवाय हाइड्रोजन के, वो नॉन मेटल है। ये सारी जो मेटल्स है ना, इनकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं एक वैसी बात बता दूं, कोई दुनिया जहां का कोई भी बंदा आपसे पूछे मेटल होती क्या है, तो सबसे आसान डेफिनेशन इसकी बतानी है आपने ये है कि विच हैव द मोर कैपेबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली खूबी की ही तो मेटल कहते हैं, तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि वो क्या होते हैं, मोस्टली कैटाइंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैटाइन की क्या है, कैटाइन का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। किससे, उसके पेरेंट एटम से। क्या मतलब इस बात का, ज़रा देखें सामने, सोडियम है, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो तो ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म ना भी होता, दूसरा ग्रुप कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालें अगर, तो आखिरी शेल में 1 बच गया ना। अगर आखिरी शेल वैसे ही ख़त्म हो गया तो फिर तो साइज छोटा हो ही गया, ऑब्वियसली हो गया। लेकिन अगर हमारे पास आखिरी शेल के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बेशक शेल खत्म ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए ना, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अंदर ये जो प्रोटॉन होते हैं अंदर न्यूक्लियस के अंदर, ये अगर मैं एटम बना रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे बाहर इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, अंदर इलेक्ट्रॉन क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास अंदर इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, ये जितने मर्जी शेल बना लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है अगर आखिरी शेल का, इसे मैं निकाल दूं तो अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ये उतना ही है। तो जब अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर क्या करेगा, ज़ोर से खींचेगा। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। आए, ये हमने एक बात पढ़ी कैटाइन के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आए देखते हैं चंद एग्जांपल्स है। हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन की पहली लाइन है, सोडियम की पहली लाइन है। दूसरा ग्रुप कौन सा था भला, बी मज का सर 12। ये देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बी मज का सर 12, बी मज का सर 12, बी शायद की मक्खी को भी कहते हैं। मज एक लफ्ज़ है, आप चाइनी लफ्ज़ समझ लीजिए, वैसे आपको पता है किसे कहते हैं, ये पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है एक, लेकिन आपको ग्रुप याद होना चाहिए। ये सब का दूसरा ग्रुप है, मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ज़रा ये देखिए, ये रहा कैल्शियम, ये जिसे मैंने सर्कल कर रहा हूँ, ये कैल्शियम है। तो ज़रा देखें कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2, जिसके जितने आखिर में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने लॉस कर सकते हैं ना। अगर मैं कहूँ तीसरी लाइन, तीसरा प्रोडक्ट की तीसरी लाइन आपको पता है कौन सी है, वो भाई अली गया इंडिया से थाईलैंड, ये वैसे थैलियम है। अच्छा ज़रा देखें ये क्या लिखा हुआ है, भाई अली गया इंडिया से थाईलैंड, ये तीसरा ग्रुप है। तीसरे ग्रुप का मतलब आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर मैं कहूं कि मुझे एल्यूमिनियम के लिए इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखूंगा,
Al ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कितने लॉस करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लॉस करके चार्ज कितना होगा? 3+ होगा। मतलब ये 3+ चार्ज आया, क्यों? क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। 3 का मुझे कैसे पता? यहां कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मुझे कैसे पता? यहां हाइड्रोजन 1, क्यों? जितने नंबर ग्रुप होगा वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही ऑब्वियसली लॉस कर सकता है। जिनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, उनकी लॉस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, आगे देखते हैं एनाइन क्या होता है। नेगेटिव चार्ज मैंने शुरू में बताया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। ये देखें, ये लिखा हुआ। अच्छा, यहां देखिए, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे है। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। वो अंदर तो ये हमारे पास ये नजर आ रहे हैं, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन थे, 17 न्यूट्रॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया। इलेक्ट्रॉन आया मतलब नेगेटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन? ये देखें, ये एटम पड़ा हुआ है। आप प्लीज ये इलेक्ट्रॉन ले लें। ये इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। इसने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन था? नेगेटिव। इसने नेगेटिव लिया, मतलब अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। एनाइन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एनाइन की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। सबसे पहली बात जो अभी मैंने बताई, इस पे चार्ज कौन सा होता है? ये देखें, ये लिखा हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद ये देखें, ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लेने से बनता है, गेन करने से बनता है। नेक्स्ट खूबी, हाँ, वो रिएक्शन कौन सा था? एंडो। ये कौन सा है? एक्सो। इसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यूनि नेगेटिव। क्या मतलब? एक इलेक्ट्रॉन लेना। क्या मतलब इस बात का? कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर एक्सो नहीं होगा? जी, एक्सो नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर एक्सो है। जब चीज निकालनी हो, रिमूव करनी हो तो एनर्जी देनी पड़ती है। जब उसमें चीज ऐड करनी हो तो एनर्जी रिलीज होती है। जब 2 चीजें मिलती हैं तो एनर्जी निकलती है, रिमूव होती है, रिलीज होती है। याद रखें एक बात, कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो निकलेगी, दूसरा करूंगा तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। चेक करें कैसे। ये देखें, आपके सामने एक चीज़ आई है, ये देखें, ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ देखें, ये ऑक्सीजन लिखी हुई है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें जमा हो रहा है। ये देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन गया, ये ज़रा देखें यहाँ पे, ये क्या है? ओ नेगेटिव हो गया। अब एक कमाल की चीज़ है कि अब ये जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव बन गया है। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा। अब ये पड़ा, मैं कहूँगा प्लीज़ एक इलेक्ट्रॉन और ले लें। अब नहीं लेगा। वो कहता है पहले ही नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से मैं इलेक्ट्रॉन एक और भेज रहा हूं, इस पे भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। उस पे भी कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। कहेगा जनाब एक पहले है, अब नहीं लूंगा। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी? रिपल्शन होगी। फिर क्या करनी पड़ेगी? ले लो। नहीं लेते, ऐसी की ठैसी छितरौल करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये देखें, इसके अंदर ये O नेगेटिव है पहले से ही, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये ऐड हो रहा है, तो अब O2 माइनस बन गया। एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, पहले भी नेगेटिव था, फिर एक और ले लिया, फिर 2 माइनस हो गया। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा होगा? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। लेकिन ये पहले वाला कौन सा होगा? ये एक्सोथर्मिक होगा। दूसरे में एनर्जी देनी पड़ती है, पहले में रिमूव होती है, यहाँ पे एनर्जी प्लस है। प्लस का मतलब यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एनाइन की क्या होती है। आए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, साइज ऑफ एनाइन इज बिगर। क्या मतलब इस बात का? वो आपको जैसे मैंने कहा कि रिमूव करने से साइज छोटा हो जाता है, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो बाहर जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का करेगा तो सब फैल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये ज़रा देखें ज़रा, ये हमारे पास एनाइन का साइज बिगर है। पहले 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। एक इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये वाला, ये आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये कितने हो गए? 18 हो गए। तो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाएगा। तो ज़रा इसकी निस्बत इसका ज़रा साइज चेक करें, वो साइज क्या हो गया है? बड़ा हो गया। एनाइन का साइज क्या होता है? ग्रेटर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास देखते हैं, वो क्या है? वो कहता है जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या थे? मेटल्स। कैटाइन कौन बनाती हैं? मेटल्स। एनाइन कौन बनाती हैं? नॉन। बिल्कुल हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन
एंड एनाइन। इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स बना दिए ताकि आपको डिफरेंस लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज ऑन एनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा, -2 आएगा, तीन लेगा, -3 आएगा। आए हमारे पास आखिरी एक चंद छोटी सी बातें। टॉपिक आपका करीबन ये ख़त्म हो गया। ये आपके अजाफे के लिए एक बात आपने सारी ज़िंदगी याद रखनी है, ये कभी नहीं भूलनी, ये आगे काम आएगी और हर चैप्टर में इसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस ज़रूर होगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये देखें लिखा हुआ, ये यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, मतलब इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो ये देखें इसका नाम क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अच्छा यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, और यहां देखें इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ले लिए हैं, तो एक्सेप्ट किए हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। एक छोटी सी बात और बहुत कमाल है, मैट्रिक में आपने सुनी है, लेकिन इसका यहाँ पे बड़ा रोल है। आगे चैप्टर 10 के अंदर भी इसका बड़ा रोल है। ये देखें, ये है एक ए, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया, मतलब ए क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। लेकिन इसके बारे में आपने याद रखना है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीडाइज हुआ खुद, लेकिन ये रिडक्शन की मदद कर रहा है, रिडक्शन का कॉन्जुगेट है, रिडक्शन का हेल्पर है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। लेकिन नाम क्या है इसका? सोडियम, Na पॉजिटिव। सोडियम कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडेशन, लेकिन मदद किसकी करता है? रिडक्शन की। रिडक्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे, ये रिडक्शन मतलब किसी चीज इलेक्ट्रॉन मांग रही है, सोडियम ने दे के उसकी क्या की? मदद की ना। इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसकी क्या की? मदद की। ये उसका क्या हुआ? मददगार, हेल्पर, कॉन्जुगेट। तो फिर इसका नाम क्या हुआ? ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, खुद ऑक्सीडाइज होता है। यहां देखें, ये बी है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब क्या हुआ? ये रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसका नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, क्यों? खुद रिड्यूस हुआ है, लेकिन मदद किसी कर रहा है? ऑक्सीडेशन की। ये इलेक्ट्रॉन इसने लिए, वो ऑक्सीडेशन करने वाला कहता है इलेक्ट्रॉन ले ले कोई है इलेक्ट्रॉन लेने वाला? कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। ये इधर रिड्यूस होने के लिए एक शय आई है, बी आया, उसने कहा मुझे दे दें इलेक्ट्रॉन, उस बी रिड्यूस हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लेकर किसकी मदद की? वो इलेक्ट्रॉन देने वाले की, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले की, इसने ऑक्सीडेशन की मदद की है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, उसका मददगार हुआ, उसका हेल्पर हुआ। ये आखिरी पॉइंट था इसका। इसके बाद हमारे पास एनाइन की चंद एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे आखिरी 2 ग्रुप आपको पता है, वो मैंने एक ग्रुप भी बताया था आपको। ये देखें, भाई से नो फ्रेंडशिप, ये पीरियोडिक टेबल की लाइन है, भाई से नो फ्रेंडशिप। आप कुछ भी नाम लगा दें, बी लगा दें, बिलाल से लगा दें ये हमारे पास 13 ग्रुप है, लेकिन ए ब्लॉक्स में से थर्ड है, ये 4 14 है, लेकिन 4, ये 5, ये 6 और ये कितने नंबर ग्रुप है भला? 7। अच्छा, ए ब्लॉक में से, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के 2 हिस्से हैं, ये हम आगे इंशाल्लाह चैप्टर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा है वैसे। अच्छा जरा देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये आखिरी 2 ग्रुप, ये ऑक्सीजन, ये छठा ग्रुप है, और ये कौन सा है? ये 7वां ग्रुप है। ये देखें, मैंने लिखा उस से टीचर ने पूछा, पीओ, पोलोनियम। जुमला बन गया। पीरियोडिक टेबल की लाइन आपको याद होगी, एक और ग्रुप याद हो गया, उससे टीचर ने पूछा। अच्छा आखिरी लाइन देखें जरा, मैंने थोड़ी देर पहले वैसे बताई थी, ये फरजाना कल बार आई एट एंड पे आता है, अनस्टेबल होता है। अच्छा जरा देखें, ये हमारे पास एफ कल बार आई, वो जहां भी बार आई, जरा देखें इसका ग्रुप कौन सा है? 7। 7 का मतलब क्या है? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। तो जिसके पास 7 हो, पूरे कितने करने होते हैं? 8। कितने चाहिए? 1। मतलब ये पूरा ग्रुप 7वां जो है, ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। मसलन मैंने लिखा यहाँ पे Cl, तो मैं आंखें बंद करके लिख सकता हूं कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। जरा देखें, ये हमारे पास छठा ग्रुप है। छठे ग्रुप का मतलब क्या हुआ? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो 6 का मतलब 8 पूरे करने कितने चाहिए? 2। तो कितने? 2 चाहिए, तो मैं लिखूंगा O ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो ये O
2 नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ आ गई? आइए आगे देखते हैं। हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? ये इसकी सबसे एंड पे 2 लाइंस लिखी हुई हैं। ये 2 लाइंस में क्या है कि कुछ ऐसी भी चीज़ है, ज़रा देखें आपके सामने की चीज़ आई है, CO3 2 माइनस। ऑक्सीजन कहती है अभी अभी बिलाल साहब आपने बताया कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेती हूँ, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ज़रा यहाँ देखें, कहती है आपने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है, यहाँ पे भी एक, ये 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। ये कहती है ठीक है मेरे 2 पूरे, 2 इलेक्ट्रॉन लेने ना उसने। मैंने कहा यहाँ 2 और लगा लो, कहती ना। कार्बन कहती ना। कार्बन कहती मेरा चौथा ग्रुप है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ही 4 हैं, तो ये 2 इसके साथ, ये तीसरा और ये चौथा, 4 बांड पूरे हो गए कार्बन के। अब क्या करें? ऑक्सीजन को बांड नहीं लग सकता ना, ये कार्बन और बांड बना नहीं सकती। तो इसके ऊपर ये देखें, इसका भी एक नेगेटिव चार्ज, इसका भी एक नेगेटिव चार्ज, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अनपेड बच गया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये ओवरऑल पूरी एक चीज के ऊपर चार्ज है, एटम्स का ग्रुप है उसके ऊपर चार्ज है। दिस इज नोन एज पोली। पोली मीन क्या होता है? मैनी। मैनी, पोली अटोमिक आयन, मैनी एटम्स वाला एक आयन। तो जरा देखें इसकी डेफिनेशन क्या बनी, आपके सामने आ गई है। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद एक और एग्जांपल आपके सामने आ गई है, वही एग्जांपल, ऑक्सीजन कहती है मुझे 2 बॉन्ड चाहिए। एच कहती है मैं, ये देखिए एच कहते हैं मैं एक ही बॉन्ड बना सकती हूं, मेरा पहला ग्रुप है, आखिर में इलेक्ट्रॉन भी एक है। एक इलेक्ट्रॉन हुआ ना, जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक हुआ तो एक ही बॉन्ड बना सकती है। ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन कहती है ना जी ना, मुझे 2 चाहिए। वो इसका एक बॉन्ड कम है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज, ये देखें ये कौन सा आ गया? नेगेटिव आ गया। यही है वो OH जिसमें से ऑक्सीजन रो रही थी, इसका एक बॉन्ड कम है, यहां पे देखें आपको नजर आया, यही है। फिर वो एक और H आएगा, ऑक्सीजन को इधर से पकड़ लेगा और वो H2O बन जाता होता है। मालिक्यूल हमने टॉपिक पढ़ा था, माफ़ी चाहता हूँ। वैसे आगे चलते हैं। हमारे पास पॉलीटॉमिक आयंस के चंद एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दी हैं। ये NH4 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, MnO4 है, NO है, ClO3 है, SCO3 है, ये सारे आपने C2H3O2 है, एसीटेट, ये सारे आपने याद रखने हैं। इनमें जो सबसे बेसिक जो ज़रूरी है ना, वो अमोनियम वाला, हाइड्रोक्सिल वाला, NO3 वाला, नाइट्रेट वाला, उसके बाद हमारे पास आपने ये कार्बोनेट वाला और ये सल्फेट वाला और फास्फेट वाला, ये ज़रूरी हैं याद करने के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने याद करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीटॉमिक आयन के बारे में चंद एक और फैक्ट्स। देखें सबसे पहली बात, एनाइन वाले पॉलीटॉमिक आयन ज़्यादा पाए जाते हैं, नेगेटिव ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और बात देखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव कौन है, ये आपके सामने अभी एक बात आई, ये वाली देखें, ये NH4 पॉजिटिव और सम कार्बोकेटाइंस, सिर्फ चंद एक कार्बोकेटाइंस। मिसाल नहीं, ये NH4 पॉजिटिव आ गया आपके सामने, इसलिए N के पास एक H ज़्यादा हो गया, H पॉजिटिव होता है, एक H ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ओवरऑल। हालांकि ये हमारे पास एक NH3 था, उसके पास H आया तो ये एक मालिक्यूल था, उसके पास H आया, अब ये मालिक्यूल नहीं रहा, एक एटम ज़्यादा लग गया, ये पॉली एटॉमिक आयन बन गया है। एक और एग्जांपल आपके सामने आ गई है, ये देखें, ये ब्रोमीन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। जब ये चला जाएगा तो कार्बन पे चार्ज कौन सा बचा? पॉजिटिव बचा। तो अब ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। वैसे ज़्यादातर पॉली एटॉमिक आयन जो होते हैं ना, वो एनाइन पाए जाते हैं, नेगेटिव पाए जाते हैं। ये पहला पॉइंट यही था। उसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, दे मे बी प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द वाटर। मिसाल लीजिए H2SO4 है, H2SO4 है, इसे मैंने पानी के अंदर हल कर दिया H2O के अंदर, तो क्या होगा? H पॉजिटिव लैदा, SO4 2 नेगेटिव लैदा, H2 निकले, मैंने 2 कर दिया। यहाँ पे मैंने एक्वस लिख देता हूँ कि ये पानी के अंदर हल हुआ है, ये यहाँ भी मैंने एक्वस लिख दिया, ये पानी के अंदर हल किया हुआ है। ये जो SO4 2 नेगेटिव है, ये कौन है? पॉलीटॉमिक आयन। मालिक्यूल तो नहीं है ना SO4, लेकिन उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज बता रहा है कि उसके अंदर कहीं 2 बॉन्ड कम लगे हुए हैं। ये हमारे पास चंद खूबियाँ थी पॉलीटॉमिक आयन की। अभी हम एक इसका छोटा सा आज का टॉपिक इसके साथ शामिल किया है, क्योंकि वो उसके साथ भी आयन है, वो मालिक्यूल का भी आयन बना सकते हैं। मालिक्यूल का आयन कैसे बना सकते हैं? मालिक्यूल ले लें, अमोनिया गैस ले लें, गैस के अंदर से बहुत जोर से रेडिएशन गुजारें, मालिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मालिक्यूल का भी आयन बनाया
जा सकता है। एटम तो मजबूरन बनाता है ना, वैसे उसने लॉस करना है, गेन करना, उधर भी एनर्जी देनी पड़ती है या रिलीज होती है। इधर भी हम क्या करेंगे, मालिक्यूल को लेके इसको ज़ोर से ऐसे टकराएंगे शुआओं को, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसे क्या बन जाएगा, मालिकुलर आयन बन जाएगा। अभी हम देखते हैं मालिकुलर आयन की चंद प्रॉपर्टीज़ है। सबके सामने, आपके सामने एक बात आ गई है, मालिक्यूल ये है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो ये हमारे पास, ये नेगेटिव का मतलब है रिमूवल हो गया, और ये इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अभी एक और आपके सामने एथेनॉल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव का मतलब है रिमूवल हो गया। नेगेटिव का मतलब, ये नेगेटिव शुरू में लगा, ऊपर नहीं लगा, ऊपर लगा होता है चार्ज होता है। नेगेटिव शुरू का मतलब क्या, निकल है, नेगेटिव हो रहा है, ये मैथमेटिकली नेगेटिव लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेंजीन के अंदर से देखें, ये बेंजीन नहीं है वैसे, ये आपके लिए एक नई चीज़ है, सेकंड में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन जो होती है ना, 1 2 3 4 5 6, जो साइक्लोहेक्सेन होती है उसके अंदर एक बॉन्ड है, ये साइक्लोहेक्सीन बनी हुई है डबल बॉन्ड की वजह से। खैर, इसमें से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये भी मॉलिक्यूलर आयन बन गया। उसके बाद नीचे हमारे पास एक कीटोन दिया है, इस कीटोन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ये आपके लिए कुछ अजाफी एक, वैसे आपके पास ये इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक, लेकिन आपको ये इतनी को पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अमोनिया लिखें, अमोनिया के ऊपर ये मिसाल लें कि अभी मैं एंड में लिखता हूँ, ये मिसाल लें कि ये मैं लिखा अमोनिया, तो जो अमोनिया मैं लिखा ये क्या है, मॉलिक्यूल, तो इसके ऊपर मैं चार्ज लगा दिया पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर से मैंने शॉय गुजार इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर मैंने चार्ज लगा दिया क्या, पॉजिटिव, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मॉलिक्यूल है, मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। नेक्स्ट देखें हमारे पास, ये एक बात की मैंने, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा होते हैं, कैटायन वाले, आपने नोट किया। अच्छा, एक घड़ा भरा हुआ पानी का, मैं और भरूँ, भर जाएगा? नहीं, मैंने खाना खा लिया है, पेट भर गया है, अब आप मुझे कहीं और खाएं, खाऊंगा नहीं। कोई बंदा खा सकता है, कोई ऐसा हो सकता है हेल्दी, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब एक चीज़ पहले मॉलिक्यूल है, सैचुरेटेड है, वो स्टेबल है, वो प्योर है, वो दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल आज़ादाना रह सकता है। अब वो मजबूर नहीं है कि वो उससे आप कहीं इलेक्ट्रॉन लीजिए, वो नहीं लेगा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल करना मुश्किल है, लेकिन हम इसकी छितरौल करके इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकते हैं ना। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर वो कैटाइन वाले ज़्यादा बनेंगे। इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, आपको याद होना चाहिए, एक्सरेज या अल्फ़ा पार्टिकल की रेडिएशन गुजारने से। उसके बाद हमारे पास ब्रेक डाउन जो इनकी मॉलिक्यूलर आयंस की होती है, इससे हमें पता लगता है कि बहुत से स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं, इसकी बड़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। आज का टॉपिक ख़त्म होता है, इसके एंड पे चंद हम क्वेश्चंस बता दें कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का है, व्हाट आर आयंस, आयंस क्या होते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर फॉर्म, वो कैसे बनते हैं। उसके बाद हमारे पास, अच्छा बाज़ औक़ात पता क्या होता है बच्चे, मैं एंड पे इसका हल्का सा टच बता दूंगा, कि बच्चे समझते हैं कि वो कैसे बनते हैं जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नहीं नहीं, ये बुक में इसलिए नहीं पूछा हुआ कि कैसे बनते हैं, तो मैं एंड में बताता हूँ ये सवाल का मतलब क्या है। उसके बाद एक और सवाल आपने याद रखना है, पॉलीटॉमिक आयंस क्या होते हैं, और ये कौन से ज़्यादा पॉलीटॉमिक आयंस पाए जाते हैं। तो आपने फिर याद रखना है कि आयन क्या है और कैट आयन और एनन के दरमियान में क्या फ़र्क है। एक सवाल मॉलिक्यूल वाला आपने वो भी याद रखना है कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, वो एक सवाल और इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा, मैं सबसे पहला सवाल है उसका हल्का सा टच बता देता हूँ कि ये देखें, सबसे पहली चीज़ आपके सामने आ गई है कि बाई पासिंग द हाई एनर्जी रेडिएशंस, आयन कैसे पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर से रेडिएशन गुजारने से। या फिर एक और तरीका है, आप क्या करें, बाय हीटिंग अ सब्सटेंस, एक चीज़ को हीट कीजिए, गर्म कीजिए, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एक तीसरा काम ये है हमारे पास, बाय एडिंग अ सब्सटेंस इन एन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब H2SO4 है, Na2SO4 है, इसे आप क्या कीजिए, पानी के अंदर हल कीजिए, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, SO4 नेगेटिव अलग हो जाएगा। इस तरीके से भी आयंस पैदा किए जा सकते हैं। ये था पहले सवाल का कुछ टच दिया मैंने, वैसे व्हाट आर आयंस आपको बता दिया, सारा डिस्क्रिप्शन हो गई। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।